भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सांसद, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वे अपनी पेंशन भी बंद करें, अपनी तनख्वाह भी बंद करें। अगर देश में पैसे की कमी है, कहाँ कमी है पैसे की? पहले तो इनकम टैक्स ही आता था, आजकल तो जीएसटी भी आता है। नरेंद्र मोदी खुद आतंकवादियों से मिलकर भारत की सेना को ही कमजोर करना चाहता है। मुझे शक होता है यार, मुझे कोई गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो मोदी जी पाकिस्तान में बिना बताए क्या लेने गया था? जब इतना एक फिट आदमी को आप सेना में भर्ती कर रहे हो, उसका क्या कसूर है? उसको 4 साल बाद धक्का दे करके मार रहे हो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, आरएसएस का समर्थन करते हैं, हम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, भाईचारा बचाना है, देश के अंदर एकता लाना है कि लोगों के अंदर खून में रसा बसा है। अरे एक पैसा भी तनख्वाह बंद कर देना है। अगर देश में पैसा नहीं है, लोग वैसे भी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेवकूफ तो मत बनाओ। आप सरकारी संस्थान बेचते हो, आप रेलवे बेचते हो, आप एलआईसी बेच देते हो, आप जो डिफेंस की, जो सेना की जमीन है, उनको बेच देते हो। पैसे की कमी के बता करके ऐसे उठपटांग कर रहे हैं। पैसे की कमी है, नेपाल के लोगों को भर्ती करना बंद कर दो। हमारे देश में तो कई सेंटर है नेपाल के लोगों का। लास्ट सवाल ये है कि आप युवाओं से क्या अपील करें? मैं युवाओं से पहले मैं सांसद और सभी विधायक से अपील करता हूं, जैसे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी ने अपनी राज्यसभा की तनख्वाह का लेने से, योगदान से मना किया है, जैसे वरुण गांधी ने किया है और बहुत नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सांसद, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वे अपनी पेंशन भी बंद करें, अपनी तनख्वाह भी बंद करें। अगर देश में पैसे की कमी है, कहाँ कमी है पैसे की? पहले तो इनकम टैक्स ही आता था, आजकल तो जीएसटी भी आता है, जीएसटी भी आता है। पहले तो जो है ना, सेना के लिए पता नहीं क्या क्या हो रहा था, अब भी वही हो रहा है। नया क्या कर दिया उन्होंने? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी खुद आतंकवादियों से मिलकर भारत की सेना को ही कमजोर करना चाहता है? मुझे शक होता है यार, मुझे कोई गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो मोदी जी पाकिस्तान में बिना बताए क्या लेने गया था? क्या लेने लगा था मोदी जी पाकिस्तान में? उसके कुछ दिनों बाद पुलवामा हो जाता है। मोदी जी कई बार हमारे चीन के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, चीन का सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर विरोध करते हैं, और मोदी जी चीन के प्रधानमंत्री को झुलाते हैं, और बिहार बटालियन पर, ब्रिगेड एक जो वहाँ पे बिहार चुनाव से पहले वहाँ पे हमला हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि ये लोग जब भी सत्ता में आते हैं, कंधार तक विमान छोड़ जाते हैं, दूसरी पार्टी को बदनाम करते हैं, और इतने आतंकवादी जेलों में, उनको किसी को फांसी नहीं दे रहे हैं। जनता को हिंदू मुस्लिम प्रभावित करने के लिए, बस ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसने उसको मार दिया, इसने उसको मार दिया। और कुछ लोग तो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, मारने वाला ही मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मिलता है। ये कौन सा रिश्ता है इन लोगों का? योजना का लाभ ले रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, उन युवाओं से क्या अपील करते हैं जो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो आगजनी तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं? तो ऐसा होना आपकी... मैं युवाओं से ये निवेदन करता हूं, आप विरोध करें, जमकर करें। इसमें केवल आपका भविष्य ही नहीं, हमारे परिवारों का सुरक्षा, देश की सुरक्षा, सेना का सम्मान, हमारा गौरव, हमारा बलिदान, सबका अपमान हो रहा है। लेकिन किसी को चोट ना पहुंचाएं, तोड़ फोड़ ना करें, आगजनी ना करें, गाली गलौच ना करें। आप शांति से गांधीवादी, चरण सिंहवादी बन करके आप विरोध करें। मैं इस अग्निपथ योजना का, अग्निवीर योजना का मैं विरोध करता हूं, लेकिन शांति से सभी से हाथ जोड़ता हूं कि इस पर आप एकत्रित हो, समझे क्या है, क्या पुलिस कमजोर है तो वहां पे सोचिए, उसके बारे में सोचिए। पहले से ही पुलिस की अलग भर्ती कीजिए। अगर आपको सेना में ट्रेनिंग दे करके पुलिस में भेजना है, इन्होंने ऐसी घोषणा तो नहीं किया है कि हम इनको वहां से ही सर्टिफिकेट दे देंगे। जो 80%, जो 25% सेना में जाएंगे, 80% को हम दे देंगे सर्टिफिकेट। आप यूपी पुलिस में जाओ, आप सीआरपीएफ में जाओ, आप आसाम राइफल में जाओ, आप उसमें जाओ, ऐसा तो कोई उनका नहीं है। इनको दोबारा आकर के उसमें टेस्ट पास करना, जबकि ये तो अग्नि परीक्षा, एक प्रकार से अग्निपथ पे जाके अग्नि परीक्षा देकर 4 साल वहां पे अपना योगदान देके, अपनी देशभक्ति, वफादारी, सच्चाई, ईमानदारी सब कुछ अर्पण करके फिर दोबारा टेस्ट कैसा इनका, और आप उनको वही उनकी दे दीजिए।
लगातार विरोध भी युवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो आवेदन किए जा रहे हैं उसमें काफ़ी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, भारत देश एक गरीब देश है। भारत की 80% जनता गांव में रहती है, जिसमें से 70% लोग पुलिस सेना के बारे में सोचते हैं। दूसरा, गांव के लोगों के अंदर खून में रसा बसा है। नहीं, युवाओं के हक में कैसे फैसला है, बताइए कैसे फैसला है। एक 10वीं पास बच्चा, फिट बच्चा, पहली तो बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो बच्चे इसका गांव में समाज में समर्थन करते हैं वे अनफिट बच्चे करते हैं, जो सेना के लायक है ही नहीं। जो फिट बच्चा है वही तो भर्ती लिया जाएगा। लंबाई में आपका फिजिकल फिटनेस होगा, आपकी दौड़ होगी, आपका रस्सा होगा, आपको खड्डा करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट करना पड़ेगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपके सभी अंगों की जांच होती है कि आप में पोषक तत्व कितना है, यहाँ तक की जांच होती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, आरएसएस का समर्थन करते हैं, हम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, भाईचारा बचाना है, देश के अंदर एकता लाना है। हमें चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, चौधरी अजीत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए जयंत चौधरी के नेतृत्व को समझना होगा। नहीं तो जयंत चौधरी जी आज अकेले नेता, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी बरसात के अंदर मेरे से खुद खड़ा नहीं होगा, मैंने कहा आपको कि मैं बैठ जाऊं, वे अकेले घूम रहे हैं। सभी पार्टी के नेता इसलिए डरे हुए हैं, कोई किसी घोटाले में फंसा हुआ है, कोई किसी में फंसा है। अब दो ही तरीके हैं, या तो वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं या बैठ जाएं। भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है वो पवित्र हो जाता है, और जो उनका विरोध करता है वो जेल में चला जाता है। लेकिन जयंत चौधरी जी ने, उनके परिवार ने कोई घोटाला नहीं किया, ना तो वे बैठेंगे, ना उन्होंने कोई घोटाला किया है। वो युवाओं के साथ है, वो किसानों के साथ है, वो नौजवानों के साथ है, वो इस समाज के साथ है, इस भारतवर्ष की हर जाति धर्म लोगों के साथ है। आज देश का अगर कोई नेता है प्रधानमंत्री के लायक, इस देश को बचा सकता है, देश में एकता रख सकता है, वो जयंत चौधरी जी हैं और कोई नहीं है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।